दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी। इसी बीच आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, यानी कि एक तरह से समझिए कि खुशखबरी है जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3 वाले हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो है संशोधित रोस्टर जारी और टीआरई 3 में जो है बैकलॉग सीट भी जुड़ेगा, इसको लेकर के भी अपडेट दी गई है। यानी कि इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि बैकलॉग सीटें ऐड नहीं की जाएंगी, ऐसा अपडेट देखने को मिला था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टीआरई 3 में जो बैकलॉग सीटें आपकी हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि पीआरटी के लिए लगभग 11,000 से ऊपर जो है सीटें हैं बैकलॉग, और 6 to 8 की अगर बात करें तो लगभग 13,000 के आसपास हैं। और वहीं पर 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की बात करें तो लगभग 8,001 में है, यानी कि 9वीं 10वीं में, और 5,000 के आसपास जो है आपकी 11वीं और 12वीं में सीटों की संख्या दी गई, यानी कि जो आपकी बैकलॉग सीटें हैं। टोटल अगर बात करें यहाँ पे लगभग जो है सीटों की संख्या, यानी कि जो बैकलॉग सीटें हैं वो 37,000 के आसपास बताई गई हैं। देखिए यहाँ पे कट ऑफ में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे आपकी बैकलॉग सीटें ऐड की जा रही हैं उस हिसाब से रिजल्ट से पहले डीबी का होगा, ठीक है, यानी कि रिजल्ट से पहले डीबी होगा और उसके बाद से यहाँ पे सीटों की संख्या में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर ही लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है आपके जो है यहाँ पे संशोधित रिजल्ट और जो आपकी बैकलॉग सीटें हैं उसको लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि डीओ ने शिक्षक नियुक्ति का संशोधित रोस्टर भेजा। यहाँ पे देखिए हम लोग एक एक करके चीज़ें देखेंगे और इसमें ये भी चीज़ बताई गई है कि आपकी जो बैकलॉग सीटें हैं उसकी भी संख्या पे बताई गई है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि डीओ राजकुमार ने टीआरई 3 के तहत मध्य विद्यालय व हाई स्कूल में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए जो है संशोधित आरक्षण, ठीक है, संशोधित आरक्षण जो है रोस्टर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेजा है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि यानी कि जो डीओ राजकुमार ने टीआरई 3 का, यहाँ पे देखिए टीआरई 3 के तहत जो मध्य विद्यालयों में व हाई स्कूल विद्यालय में अध्यापक की नियुक्ति के लिए वो संशोधित रिजल्ट, यानी कि संशोधित जो आरक्षण है, जो आपका पहले देखिए 65% आरक्षण पे था, ठीक, अब यहाँ पे 50% आरक्षण पे आपकी टीआरई 3 का यहाँ पे रोस्टर जो है वो जारी किया जाएगा। वही चीज़ बताया गया है कि आरक्षण रोस्टर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को जो है वो भेज दिया गया है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसमें दिया गया है कि मध्य विद्यालयों में 6ठी से 8वीं कक्षाओं के लिए निदेशालय को भेजे गए रोस्टर के अनुसार बैकलॉग में हिंदी विषय, देखिए यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं कि बैकलॉग में कितनी सीटें हैं, सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। हिंदी विषय के 16, ठीक है, अंग्रेजी व संस्कृत के 9, उर्दू की अगर देखेंगे उर्दू के 8, गणित विज्ञान के 11, सामाजिक विज्ञान के 5 पद जो है वो रिक्त हैं, यानी कि बैकलॉग सीटों की बात चल रही है। जबकि चालू रोस्टर में अनुमान्य पद हिंदी के जो है 69, अंग्रेजी के जो है 57, देखिए यहाँ पे दिया गया है। हिंदी के लिए जो है यहाँ पे 69 दिया गया है, यानी कि 69 दिया गया है। अगर यहीं पे अंग्रेजी की बात करें तो 57 दिया गया है, संस्कृत की बात करें तो 29, उर्दू की बात करें तो 23, और गणित विज्ञान की जो है दिया गया है 126, और सामाजिक विज्ञान के यहाँ पे आपका दिया गया है वो कितना दिया गया है 107 जो है पद यहाँ पे रिक्त हैं, ठीक है। जबकि महिलाओं के लिए हिंदी के लिए जो है 35, अंग्रेजी के लिए 29, संस्कृत के लिए जो है 16 और उर्दू के लिए 12 सीटें यहाँ पे आपकी जो है वो बैकलॉग सीटें रखी गई हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो बैकलॉग सीटें हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे बैकलॉग सीटों को लेकर के परेशान थे, अब धीरे धीरे करके जो है आपका एक एक चीज़ निकल रहा है कि आपकी बैकलॉग सीटों की संख्या भी सामने देखने को मिल रही है। तो देखिए जितने भी रेगुलर व्यूअर्स होंगे, ठीक है, वो हमने पहले भी आपसे एक बात कहा था कि जब तक आपका फाइनल रोस्टर जारी नहीं कर दिया जाता है तब तक आपकी जो है बैकलॉग जो सीटें हैं, ठीक है, बैकलॉग सीटें ऐड होंगी कि नहीं होंगी ये कहना जो है मुश्किल होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से बैकलॉग सीटों की भी संख्या यहाँ पे दी जा रही है धीरे धीरे करके एक एक करके, और ऐसा लगता है कि अब जो है टीआरई 3 में आपकी बैकलॉग सीटें भी ऐड होने की संभावनाएं वो बन रही हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे आज की अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया है कि गणित विज्ञान के 64 व सामाजिक विज्ञान के जो है 54 रिक्त पद हैं। दिव्यांगजनों के लिए जो है 17 व स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों के लिए जो है 11 सीट रिक्त हैं। और इसी तरह माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं व 10वीं कक्षाओं के लिए जो है हिंदी विषय की जो है 57 सीटें यहाँ पे रखी गई हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।
यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं व 10वीं कक्षाओं के लिए हिंदी विषय के लिए जो है वो 57 सीटें रखी गई हैं। अंग्रेजी की बात करें यहाँ पे 94 सीटें और संस्कृत के लिए जो है यहाँ पे 77 सीटें दी गई हैं। तो यानी कि जो अलग अलग आपके जो विषय हैं उसमें अलग अलग विषय में अलग अलग जो है सीटें रखी गई, यानी कि जो आपकी यहाँ पे बैकलॉग सीटें हैं, ठीक है, और जो चालू सीटें हैं, ठीक, दोनों की यहाँ पे रिक्तियाँ दे रखी हैं। और ये बिहार शरीफ से ये अपडेट आई हुई है, आप देख पा रहे होंगे। तो अलग अलग जगहों से आपकी रिक्तियाँ देखने को मिल रही हैं, वो भी बैकलॉग सीटें। तो काफ़ी अच्छा होगा अगर यहाँ पे TRE 3 में आपकी बैकलॉग सीटें ऐड कर दी जाती हैं। तो आपको बता दें कि मतलब कि एक तरह से समझिए कि ये खुशखबरी है जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे TRE 3 वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि दिव्यांगजनों के लिए 17 व स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों के लिए जो है 11 सीट रिक्त हैं। इसी तरह माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं 10वीं कक्षाओं के लिए हिंदी विषय के लिए 57, अंग्रेजी के लिए 94, संस्कृत के लिए 77 और उर्दू के लिए यहाँ पे 79 और गणित के 31, विज्ञान के जो है 62, यानी कि सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे इन्होंने दे दिया है धीरे धीरे करके। सामाजिक विज्ञान के 31, संगीत के 18, नृत्य के 2, अरबी के 3 व फारसी के 8 व जो है दृष्टिबाधित का 1 पद जो है यहाँ पे रिक्त हैं। यानी कहने का मतलब ये साफ सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आपकी जो TRE 3 में जो है बैकलॉग जो सीटें हैं वो यहाँ पे ऐड हो सकती हैं TRE 3 में। जिस प्रकार से ये अपडेट आज की देखने को मिली है, यहाँ पे बताया गया था कि आपकी जो मध्य विद्यालय में जो 6ठी से 8वीं कक्षाओं के लिए निदेशक को भेजे गए रोस्टर के अनुसार जो बैकलॉग है उसके संबंध में यहाँ पे ये अपडेट दी गई थी कि जो भी आपका बैकलॉग सीटें हैं, फिर जो नया रोस्टर जारी किया जाएगा उसमें सीटों की संख्या वहाँ पे ऐड की जाएगी। तो TRE 3 वाले कैंडिडेट के लिए ये इससे बढ़ के अपडेट और भी कोई नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे देखिए रिजल्ट को लेकर के बात करें, अभी तक आपको बताया गया कि 25 से लगा करके 31 के बीच आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। एक संभावित तिथियाँ आपके लिए बताई गई हैं कि एक संभावना है कि आपको जो है आपकी रिजल्ट जो है इसी डेट पे जारी की जाएगी। और जो आपका 11वीं और 12वीं की फाइनल अगर रिजल्ट की बात आंसर की बात करें तो वो भी जो है 7 से 8 बताया गया था। तो आज आपका 8 तारीख है, तो 7 से 8 यानी कि आज आपका फाइनल आंसर की वो जारी होने की संभावना है। देखिए क्या कुछ होता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका ज़रूर फाइनल आंसर की यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे 11वीं और 12वीं वाले हैं यानी कि PGT वाले हैं उनका यहाँ पे जो है दे दिया जाएगा, मतलब कि आंसर की, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जिस प्रकार से एक अपडेट आई थी, आपको पता होगा कि लगभग बताया गया था कि PRT में जो आपकी बैकलॉग सीटें हैं वो लगभग जो है बताई गई थी कि 11,000 करके जो थी सीटें, ठीक। और यहीं पे अगर 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में लगभग बताया गया था कि 13,000 के आसपास आपकी सीटें हैं। सबसे ज़्यादा अगर सीटों की बात करें जो बैकलॉग सीटें थी वो आपका 6 to 8 के लिए ही दिखाई गई थी। यहीं पर 9वीं 10वीं की अगर बात करें तो 9वीं 10वीं में अगर बात करें तो इसमें लगभग 8,000 की आपकी सीटें आपकी बताई गई थी कि बैकलॉग जो रिक्तियाँ हैं वो। और यहाँ पे 11वीं और 12वीं में सिर्फ 5,000 ही सीटें यहाँ पे दी गई हैं प्रत्येक, मतलब कि सभी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 9वीं 10वीं में जो सभी सब्जेक्ट हैं, PRT में जो आपका सामान्य उर्दू बांग्ला है, उसके बाद यहाँ पे 6 to 8 में जो सभी सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे मैथ और साइंस हो गया आपका, ठीक है, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, ये सभी सब्जेक्ट। तो देखिए जितनी ही सीटें आपकी बढ़ेंगी उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। एक तरह से देखिए हो सकता है कि छठ पूजा के पहले, ठीक है, या दिवाली के पहले आपको सभी चीज़ें जो है देखने को मिल सकती हैं, मतलब कि एक तरह से खुशखबरी ही समझिए इस चीज़ों को लेकर के। कटाव में तो गिरावट होगी ही, जब भी आपकी सीट बढ़ेगी तब आपकी कटाव में गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है।